देखिए, बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं है। और वहीं बात करें शिक्षकों की, तो वो भी समस्या से घिरे हुए नजर आते हैं और छात्र भी घिरे हुए नजर आते हैं। आज हमारे साथ प्रधान शिक्षक मौजूद हैं जो अपनी समस्या लेकर अभी सचिवालय पहुंचे हैं। क्या समस्या है उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ है। हम खगड़िया जिला से हैं। हम लोग विभिन्न जिलों से लगभग 60 के तादाद में शिक्षक यहाँ गांधी मैदान में मौजूद हुए थे। उनमें से कुछ लोगों का है कि अभी मिलने जाना है मंत्री विजय चौधरी के यहाँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ जमा है। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग का नवंबर में ही रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग हो गया है, जिला आवंटन हो गया है। इसके बाद भी अभी तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है प्रधान शिक्षक का। इसका कारण ये है कि कुछ लोग 45 या 48 लोग हैं जिनको कि अपना जिला नहीं मिला, जिसके कारण वो लोग अदालत में चले गए हैं, हाईकोर्ट चले गए हैं। उसके कारण ये मामला फंस गया है। तो हम लोग मुख्य रूप से आए हैं सरकार से अपनी मांग रखने, ये नियुक्ति प्रक्रिया को जितने जल्द से जल्द हो सके इसको पूरा किया जाए। अगर द्वारा कोई मतलब आदेश आया इस फैसले को लेकर कि कोई फैसला आया कि नहीं रोक दिया जाए इस चीज को? कोर्ट में अभी सिर्फ एक सुनवाई हुई है। सरकार से काउंटर एफिडेविट मांगा गया था जो 1 तारीख को सरकार ने जमा की है। अगली सुनवाई का डेट अभी नहीं पड़ी है, इसलिए हम लोग भी आईए फाइल करने या इंटरवीन करने के बारे में अभी डिसाइड नहीं किए हैं। हम लोग तब तक बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे अदालती मामले में जब तक कि हम लोग का कोई नुकसान ना हो जाए। हम लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अगर वहां से हम लोगों को कोई नुकसान होती है तो फिर हम लोग उस स्थिति के लिए भी तैयार हैं। अगर जिला आवंटन को रद्द किया जाता है या प्रखंड आवंटन को रद्द किया जाता है तब हम लोग अदालत की शरण में जाएंगे। अभी हम लोग विभिन्न मंत्रियों से मिल करके, शिक्षा मंत्री से, एसीएस सर से कल मिलने का प्लान है। तो अभी हम लोग कुछ अदर जिला के लोग सब आए हुए हैं, वो लोग अभी जा रहे हैं, कुछ मंत्री साहब से मिलेंगे, अपनी मांग पत्र वहां सौंपेंगे, फिर वहां से हम लोग घर को निकलेंगे। लगभग इतना दिन हो गया आप लोगों का, मतलब ज्वाइनिंग सब चीज पूरा जो काम होता किया, लेकिन ज्वाइनिंग आप लोग का मतलब ही नहीं किया गया। क्या कहिए? तो सरकार तो इसमें पहल कर ही रही है, लेकिन 2 या 3% लोग ऐसे हैं जिनका जिला अपना नहीं आवंटन है। जैसे हमारे मित्र बंधु ने बताया कि जिला आवंटन नहीं हुआ है, जिसके कारण वो लोग अदालत में चले गए। अब अदालत एक हेयरिंग किया, उसमें मांगा कि सरकार से कि काउंटर एफिडेविट कीजिए, तो सरकार ने काउंटर एफिडेविट किया। सरकार के प्रति हम लोगों का पूरा मतलब आशा सरकार से रखते हैं कि सरकार हमारे पक्ष में, और सरकार चाहती भी है कि जल्द से जल्द इसको बहाली को कर दिया जाए। लेकिन अब नेक्स्ट हेयरिंग में देखते हैं वेट एंड वॉच की स्थिति हम लोगों का है, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद हम लोग अपना संगठन और वरीय अधिवक्ता से हम लोग राय मशवरा करके कि जल्द से जल्द हो या आगे की क्या प्रक्रिया हो, तो कानूनी अड़चन है, कानूनी प्रक्रिया उसको समझबूझ के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बाकी सरकार के साथ हैं, सरकार भी चाह रही है कि इस बहाली को कर दिया जाए। वेट एंड वॉच की स्थिति में है, कब तक रहेगा वेट एंड वॉच की स्थिति में? क्योंकि सरकार का जो काम होता है वो धीमा रहता है, अक्सर जानते हैं। क्या हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें जाएंगी और इस पर वो सकारात्मक पहल करेंगे। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी इसमें हैं सभी लोगों ने एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम दे करके उन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाला है और तभी वो क्वालिफाई किया। और सारी प्रक्रियाओं के बाद अगर इस प्रकार की जो कानूनी अड़चनें थोड़ी बहुत आ रही हैं तो इस पर सकारात्मक पहल करेंगे और जो है इसको पूर्ण कराएंगे वो, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। आप लोग के बैठक में क्या क्या चर्चा हुई? क्योंकि आप लोग लगभग सुबह से ही बैठक कर रहे हैं, कितने लोग पहुंचे बैठक में, क्या क्या चर्चा चली? जी, बिहार के कई जिलों से आदमी पहुंचे वहाँ। प्रधान शिक्षक के जितने अभ्यर्थी थे सभी पहुंचे। हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि जो है इसमें हम लोगों का सभी एक स्वर में निर्णय लिए कि हम लोगों का पदस्थापना जो है बहुत जल्द हो, सरकार से ऐसा मांग किया जाए। तो हम लोग जो है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग जो नवंबर में हम लोग का रिजल्ट आया, इसके बाद TR3 का रिजल्ट आया, उन लोगों का पोस्टिंग हो गया, लेकिन प्रधान शिक्षक का अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पाया है। हम माननीय एसीएस साहब महोदय से नम्र निवेदन करते हैं हम लोगों का पदस्थापन जो है यथाशीघ्र करने की कृपा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी नम्र निवेदन करते हैं कि जितने भी प्रधान शिक्षक है उनका नियुक्ति यथाशीघ्र करने की कृपा किया जाए। प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में विलम्ब क्यों? देखिए, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में विलम्ब जो है ये शुद्ध रूप से अगर आप देखिए ये मामला कुछ बनता ही नहीं है विलम्ब होने का। सरकार भी चाह रही थी कि हमारी नियुक्ति हो जाए,
एक केस हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। सरकार चाहेगी तो इसको जल्द निपटारा करके हम लोगों को नियुक्ति दे सकती है। आज जो हम लोग विभिन्न जिलों से प्रधान शिक्षक के जो भी प्रधान शिक्षक परीक्षा पास करके इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति के लिए, हम लोग सब लोग आज जुटे, सब विभिन्न जिलों से। गांधी मैदान में हमारी एक परिचर्चा हुई, बैठक हुई, उसमें 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहला उसमें बिंदु ये था कि हम लोग आने वाले तिथि में जो भी सुनवाई हो रही है या होगी, उसमें सरकार का पक्ष का इंतजार करेंगे। सरकार अगर उसमें हमारे तरफ से ये मंशा जाहिर कर दे या फिर इसको निपटारा करने का निर्णय ले ले, तो हमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमें लगेगा कहीं ना कहीं हमारे हितों का, अगर वहाँ पे लगेगा कि कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है या हमारी प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में और विलम्ब हो सकता है, तो मजबूरन हमें भी न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, ये जो हम मौजूदा सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, एसीएस हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और पूरा समाज यही चाहता है कि विद्यालय में शिक्षा का जो है स्तर ऊपर बढ़े। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार शिक्षक हैं और विद्यालय के प्रबंधन जो प्रधान शिक्षक है वो है। अगर आप प्रधान शिक्षक की नियुक्ति जल्दी कर दीजिएगा तो विद्यालय का प्रबंधन अच्छे से होगा, और जब विद्यालय का प्रबंधन अच्छे से होगा तो जाहिर सी बात है पढ़ाई, शिक्षा, सबका स्तर ऊपर उठेगा। तो आपका ही जो कहा हुआ बात है, उसी पे हम लोग आगे आ रहे हैं कि हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग प्रधान शिक्षक बन के विद्यालय को सुधारना चाहते हैं। जल्द से जल्द हमें वहाँ पहुँचाइए। हम लोग 1 बार 2 बार बीपीएससी पास करके बैठे हुए हैं कि हमें वहाँ पहुँचाइए। वहाँ पे जाके हम जो काम करेंगे वो आपके सरकार की वाहवाही होगी, शिक्षा का स्तर ढूंढेगा। और अंतिम बिंदु ये है, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनका कहा हुआ हम लोग ब्रह्म का वाक्य मानते हैं, वही समझते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और हमेशा कहें कि हम ही करते हैं और करेंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार 30 बोले हैं डेडलाइन, खुद गांधी मैदान में खुले मन से जाके कहे हैं कि 30 अप्रैल से पहले हम जो है प्रधान शिक्षक का बहाली करवा देंगे। लेकिन 30 अप्रैल का समय बीत गया। तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे अभिभावक हैं, हमारे क्या पूरा शिक्षा समाज के अभिभावक हैं, उनका सबसे प्रथम बिंदु, उच्च स्तरीय बिंदु यही है कि शिक्षा अच्छा हो। हम लोग करेंगे सर, हमारी आप नियुक्ति करवा दीजिए। आप ही लोगों के बीच में तो कुछ लोग गए हैं जो न्यायालय में गए हैं, तो न्यायालय का तो कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय का जब तक आदेश नहीं आता है तब। देखिए, ये बहुत छोटा मामला है। 90% से ज्यादा लोग संतुष्ट हैं, सबको जिला मिल गया है। कुछ लोगों को विभागीय नियमावली के अनुसार, कुछ लोगों को विभागीय नियमावली के अनुसार जिला उनका मनचाहा पहला चॉइस नहीं मिला है, दूसरा चॉइस मिला है। मुझे भी पहला चॉइस नहीं मिला है, दूसरा चॉइस मिला है, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। अब कुछ अगर असंतुष्ट लोग हैं तो उनको सरकार से और सरकार को उनसे मिल करके जल्द से जल्द इस चीज का निपटारा करना चाहिए। कोर्ट कचहरी से किसी का भला हुआ नहीं है, विलंब होगा, सरकार के लिए भी ये ठीक नहीं है। चुनाव है, आगामी चुनावी साल है, तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाए। 90% मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, 95% हम लोग रेडी हैं, पूर्ण रूप से सरकार रेडी है। नियुक्ति करवाइए, बच्चों का भला कीजिए और समाज में शिक्षा का दीप जलाइए। कोई मंत्री से मिले कि नहीं मिले, कोई आश्वासन मिला कि नहीं मिला? देखिए, अभी हम लोग मंत्री से नहीं मिल पाए हैं। आज सर रविवार है, मंत्री जी लोगों से हम आज से कल तक, आज हमारा अभी है उप मुख्यमंत्री जी से मिलने का, और कल बाकी मंत्री विजय बाबू भी कल टाइम दिए हैं, तो हम लोग मिलेंगे मंत्रियों से और उनसे भी मिलेंगे, अपर सचिव से भी कल मिलने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रधान शिक्षकों की जो समस्या थी वो हमने आपको सुनवाया। आपने देखा जिस तरीके से प्रधान शिक्षक कहिए कि अभी सचिवालय के पास है और अपनी जो ज्ञापन है वो सौंपने के लिए पहुंच रखे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।